नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर टेबल लेआउट ऑप्शन का यूज करना। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपने को एक पहले टेबल बना लेनी है। मैंने यहाँ पे पहले से टेबल बना रखी है। टेबल बनाने के बाद दो ऑप्शन है, एक डिजाइन और लेआउट का। डिजाइन की जो टैब के ऑप्शंस हैं वो हमने पिछली क्लास में जान लिए थे। आज हम बात करेंगे लेआउट ऑप्शन के बारे में कि लेआउट में जो ये ऑप्शंस हैं ये किस प्रकार कार्य करते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट में जैसे ही अपन क्लिक करते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन ओपन होते हैं। पहला है सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल। पिछली क्लास में जाना था हमने कि कौन से कॉलम होते हैं, कौन से रो होते हैं, कौन से सेल होते हैं। तो देखिए, जो ये कॉलम है, कॉलम कौन से, जो नाम है, जो अभी जो सिलेक्ट है ये होता है कॉलम जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, और जो अभी सिलेक्ट किया है हमने ये होती है रो। रो और कॉलम जहां पे मिलते हैं, जहां पे छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे हैं उनको अपन सेल कहते हैं। तो देखिए, वापस लेआउट के अंदर आते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अगर यदि आपको सिलेक्ट सेल करना है, जिस सेल के ऊपर आपने क्लिक कर रखा है उस सेल को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, सेल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अपन माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस से ड्रॉ किया, उसके ऊपर जिस वर्ड को आपने सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा वापस आते हैं, अगर आपको जिस कॉलम में आपने क्लिक कर रखा है वो कॉलम आपको सिलेक्ट करना है तो उस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है तो वापिस सिलेक्ट के ऊपर आएंगे और सिलेक्ट रो के ऊपर क्लिक करेंगे, रो सिलेक्ट हो जाती है। अगर आपको पूरी टेबल ही सिलेक्ट करनी है तो वापस क्लिक करेंगे और सिलेक्ट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी जो टेबल है वो सिलेक्ट हो जाती है। अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन क्या काम में आता है, जो छोटी छोटी ग्रिड लाइंस होती हैं उनको शो करने के लिए काम में ली जाती है। कैसे, जैसे एक बार डिजाइन में आते हैं, इस टेबल में कुछ डिजाइन सेट कर लेते हैं अपन। जैसे इस टेबल के अंदर देखिए छोटी एक ब्लू कलर की एक लाइन सी है, छोटी छोटी, ये होती है ग्रिड लाइन। इनको अगर हटाना हो तो वापस आते हैं लेआउट के अंदर एंड ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो यहाँ पे देखिए, जो देखिए यहाँ पे जो ग्रिड लाइन थी वो हटा दी गई है। अगर वापस आपको ग्रिड लाइन लेके आनी है तो दोबारा इनको सेलेक्ट करेंगे, लेआउट के अंदर आएंगे और व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ग्रिड लाइन शो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये थी अपनी ग्रिड लाइन। अब अपनी जिस प्रकार पहले टेबल थी वैसी कर लेते हैं एक बार। ये अपनी टेबल है। अगला ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या काम में आता है, जैसे ही अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अपनी टेबल को किस एंगल में लेके आनी है। लेफ्ट साइड में तो अपनी टेबल है, अगर अपनी पेज के डॉक्यूमेंट के सेंटर में अगर टेबल को लेके आना है तो सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। राइट में लेके आना है तो अपन राइट में क्लिक करेंगे। कैसे, जैसे अपने को टेबल को सेंटर में लेके आना है तो सेंटर के ऊपर क्लिक किया और नीचे की तरफ आके ओके करिया, टेबल सेंटर में आ जाती है। इसके बाद यदि आप टेबल को राइट में लेके आना है तो राइट में लेके आने के लिए क्या करोगे, वापिस प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अपनी जो टेबल है वो राइट में आ जाती है। वापिस अपने लेफ्ट में ले आते हैं, वापिस प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट में क्लिक किया एंड ओके किया, लेफ्ट में आ जाती है। वापिस आते हैं प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे देखिए नीचे टेक्स्ट रैपिंग, ये क्या काम में आता है। जैसे यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को यहाँ पे अगर साइड में लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पे देखिए जो एग्जांपल दे रखा है इस हिसाब से हो जाएगी अपने जो टेबल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए साइड में आ गया कुछ भाग, कुछ नीचे की तरफ आ गया। अपने वो पूरा पैराग्राफ ही अगर नीचे की तरफ लेके आना है तो वापस प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड नन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अपना जो पैराग्राफ है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है डिलीट का। उससे पहले ये तीन चार और ऑप्शन है, जैसे इंसर्ट अबोव, बिलो, इंसर्ट लेफ्ट राइट, इनको यूज में ले लेते हैं पहले। जैसे ये ऑप्शन है इंसर्ट राइट ऑप्शन, क्या काम में आता है, जैसे अपने को दो कॉलम के बीच कोई एक कॉलम लेके आना है उसके लिए यूज में लिया जाता है। जैसे मैंने मैथ के ऊपर क्लिक किया, मैथ वाले कॉलम के ऊपर क्लिक कर रखा है, अपने को मैथ और साइंस के बीच एक और कॉलम लेके आना है तो अपने को मैथ के ऊपर क्लिक करना है। अगर अपने को इंग्लिश और मैथ वाले कॉलम के बीच कोई दूसरा कॉलम लेके आना है तो अपन इंसर्ट लेफ्ट के ऊपर क्लिक करें। क्यों, क्योंकि जिस कॉलम पे अपने क्लिक कर रखा है उससे लेफ्ट की साइड करना हो तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर अपने को राइट की साइड कॉलम लेके आना हो
तो इंसर्ट राइट साइड के ऊपर क्लिक करेंगे। कैसे? जैसे क्लिक किया करते ही अपने साइंस और मैथ के बीच एक और कॉलम आ जाता है। वापिस लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश और मैथ के बीच कॉलम आ जाता है। अगला है, अगर अपने को ये तो कॉलम थे, अगर अपने को रो लेके आनी हो तो कैसे लेके आएंगे? जैसे ये राकेश और पवन है, इसके बीच अगर अपने को एक रो लेके आनी हो तब कैसे लेके आएंगे? तो यहां पे देखिए जिस कॉलम पे अपने जिस रो में अपने क्लिक कर रखा है उससे ऊपर लेके आनी है तो इंसर्ट अबोव के ऊपर क्लिक करेंगे। पवन और राकेश वाले जो रो है उसके बीच एक और रो आ जाती है। अगर अपने को चाहिए राकेश और सुनील वाली जो रो है इनके बीच एक और रो लेके आनी है तो इंसर्ट बिलो के ऊपर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे इन दोनों के बीच में एक और रो आ जाती है। ठीक है, अब देखिए इनको अपने को डिलीट करना है, हटाना हो तो कैसे लेके आएंगे? तो सबसे पहले अपन डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अपने को क्या डिलीट करना है? डिलीट सेल डिलीट करना है या फिर कॉलम डिलीट करना है या फिर रो डिलीट करना है या पूरी पूरी टेबल ही डिलीट करनी है, उस हिसाब से अपने इनको सेलेक्ट करेंगे और वो डिलीट होते जाएंगे। अब देखिए अपन ने कॉलम और रो एक्स्ट्रा अपने बनाई थी तो उनको अपन डिलीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन कॉलम को डिलीट करेंगे तो कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे। जरूरी नहीं है कि किसी कॉलम को अपन सेलेक्ट करें, सिर्फ और सिर्फ वहां पे अपने को क्लिक ही रखना है, किसी भी एक सेल में क्लिक कर देंगे उस जिस कॉलम को अपने को हटाना है। तो डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक किया, ये कॉलम हट जाता है। एक और हटा लेते हैं, वापस डिलीट के ऊपर आए और डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉलम हट जाता है। अब अपने को रो हटानी है तो रो के ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट के ऊपर आएंगे और डिलीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे, रो हट जाती है। एक और है, इसको भी हटा लेते हैं, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड डिलीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रो भी हट जाती है। तो ये था अपना डिलीट ऑप्शन। अगला ऑप्शन है मर्ज सेल। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ये एक्टिव नहीं है। अपने काम में क्या आता है? मर्ज सेल, कोई दो सेल हैं, किन्हीं दो सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना हो तो ये काम में लिया जाता है। जैसे ये अपने मैंने दो सेल सेलेक्ट कर लिए, पवन और हिंदी में जो इनके मार्क्स आए हुए हैं 74, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही ये एक्टिव हो जाता है। तो मर्ज सेल के ऊपर जैसे अपन क्लिक करेंगे, ये दो सेल थे ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम आता है मर्ज सेल। वापिस अंडू कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या काम में आता है? कोई एक सेल, किसी एक सेल को एक सेल के दो पार्ट्स अगर करने हो तो वो करने के लिए काम में आते हैं। कैसे करेंगे? किसी एक सेल के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, जैसे यहां पे क्लिक कर लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया और स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे आपसे पूछेंगे कि जो सेल आपने सेलेक्ट किया है उस सेल में आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। जितनी रो चाहिए उतनी यहां पे नीचे की तरफ रो डाल देनी, जितने कॉलम चाहिए वो उतने यहां पे अपने को कॉलम डाल देने और ओके कर देना है, वो डिवाइड हो जाएगा। रो एक थी अपनी और कॉलम दो थे, दो कॉलम में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, वापस अंडू कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। अगर आपको किसी टेबल को ही दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करना हो, दो पार्ट्स में बांटना हो, तब अपन स्प्लिट टेबल का यूज करते हैं। कैसे? अब कहां से अपने को इस टेबल को बांटना है? जैसे यहां पे अमित नाम लिखा है, इस वाले रो के ऊपर अपन क्लिक कर देते हैं। यहां से अपने को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो अपने क्लिक करेंगे और स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वापस अंडू कर लेते हैं, वापस आते हैं लेआउट के अंदर। अब देखिए अगर अपने को यहां पे जो अमित वाला जो रो है इसको ऊपर ही ऊपर लेके आना है, जो पवन वाली रो है इसके ऊपर, तो अपन क्या करेंगे? सिर्फ अमित वाली रो को अपन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट होने के बाद शिफ्ट दबाएंगे और एल्ट दबाएंगे और अप वाले जो एरो है इसके ऊपर लेके जाएंगे। जैसे जहां पे आपको रखना है वहां पे अपने को छोड़ देना है उस रो को। देखिए ऊपर ही ऊपर आ जाती है रो। अब देखिए यदि आपको पवन वाली रो को अपने को नीचे ही नीचे लेके आना है तो अपन क्या करेंगे? अब इस पवन वाली रो को भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे एंड एल्ट प्रेस करेंगे और डाउन एरो के ऊपर जहां भी आपको लेके आनी है इस रो को वहां पे अपने को छोड़ देना है, वो वहां पे नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या काम में आता है? इनमें तीन ऑप्शन है जिनमें दो ऑप्शन एक जैसे हैं, जैसे ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये दो एक जैसे हैं। और ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो, इनमें क्या फर्क है? जैसे यहां पे लिख रखा है ऑटो फिट कंटेंट, मींस कि जितनी दूरी में कंटेंट है, कंटेंट दूरी में मतलब है कि जैसे ये वर्ड्स लिखे गए हैं, जितनी दूरी में जितने बड़े वर्ड्स हैं सिर्फ उतनी दूरी में इनके कॉलम होंगे, बाकी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगा। लेकिन ऑटो फिट विंडो में क्या है कि जितना अपना जो पेज है इसकी जो साइज है उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे? सबसे पहले अपने को टेबल को सेलेक्ट कर लेना है
और ऑटो फिट के ऊपर आना है। ऑटो फिट विंडो के ऊपर जैसे अपन क्लिक करेंगे ये पेज के हिसाब से सेट हो जाता है। वापस आते हैं, अगर अपने को ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से करना है तो ऑटो फिट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और कंटेंट के हिसाब से क्लिक करेंगे, जितनी दूरी में कंटेंट है अपना उतनी दूरी में ये उस हिसाब से सेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाइट और विड्थ। मतलब हाइट क्या है, किसी जो रो है उस रो की अपने को यदि हाइट बढ़ानी हो तो वो बढ़ाने के लिए काम में आता है। यदि आपको सभी रो की हाइट बढ़ानी है तो सभी को अपने को सेलेक्ट कर लेना है और जैसे जैसे इनके ऊपर क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो रो की हाइट है वो बढ़ती जाएगी। अगर आपको कम करना है वापिस इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे अपनी पहले थी जीरो के ऊपर क्लिक कर देंगे, जीरो यहां पे ले आएंगे, उतनी जो अपनी पहली रो थी उस हिसाब से रो हो जाएगी। अब ये तो थी पूरी टेबल की जितनी भी रो थी उनको उनकी हाइट बढ़ाना। अगर अपने को किसी पर्टिकुलर एक रो को बड़ी छोटी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्लिक करना है कहीं भी एक रो के ऊपर और अपने को जिस हिसाब से अपने को सिलेक्ट करना है उस हिसाब से अपने को क्लिक करते जाना है। अब ये तो थी रो की हाइट छोटी बड़ी करना। अगर अपने को कॉलम की करनी हो तो नीचे वाली जो विड्थ है इसके ऊपर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे ये कॉलम भी बढ़ते और छोटे होते जाएंगे। अगला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। मतलब डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब तो ये है कि अगर अपने कोई जो रो है किसी की हाइट बड़ी कर रखी है किसी की छोटी कर रखी है तो वो एडजस्ट करने के लिए काम में आती है। और कॉलम, किसी कॉलम की विड्थ बड़ी कर रखी है किसी की छोटी कर रखी है तो उसको एडजस्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऊपर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे ये जो कॉलम है जितनी ये सारे के सारे कॉलम है एक साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए कई जो नाम लिखे हुए थे वो एक नीचे की तरफ आ रखे हैं, वो क्यों? क्योंकि सारे के सारे कॉलम की एक जैसी साइज हो चुकी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कई वर्ड्स हैं, इनके कईयों की तो अल्फाबेट ज्यादा है कईयों की कम है, तो इसलिए इन सभी को एडजस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसी प्रकार अपन रो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको अंडू कर लेते हैं। ये अपनी टेबल पहले जैसी होगी। अब देखिए अपन एक रो की साइज बढ़ा लेते हैं। सेलेक्ट किया टेबल को एंड डिस्ट्रीब्यूट रो के ऊपर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे जितनी भी रो थी वो सारी की सारी एक लेवल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या काम में आते हैं? जैसे नेम है, नेम की जो डायरेक्शन है किस जगह पे है उसको आगे पीछे सेंटर में करने के लिए काम में लिया जाता है। कैसे लेंगे? सबसे पहले जैसे देखिए नेम है, इस नेम को अपने को यदि राइट में लेके आना है, राइट में कैसे? जैसे देखिए इसके आगे थोड़ी सी जगह है, मैं थोड़ी सी जूम इन कर लेता हूं। ये देखिए यहां पे देखिए इसके आगे थोड़ी सी जगह है, इसको एडजस्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वर्ड सेंटर में आ जाता है। अगर अपने को राइट में लेके आना है तो राइट के ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो देखिए राइट में आ जाता है। राइट में थोड़ी जगह कम है, लेफ्ट में थोड़ी ज्यादा हो जाती है। पहले जैसा था वैसा लेके आने के लिए दोबारा लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट में आ जाता है। अगर आपको सेंटर में राइट या लेफ्ट या फिर बीच में लेके आना हो तो करेंगे, तो उसके लिए सेंटर वाले का यूज कर लेंगे। नीचे की तरफ अगर एडजस्ट करना है तो नीचे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे की तरफ आ जाता है राइट साइड में। नीचे की तरफ सेंटर में लेके आना है तो सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे, लेफ्ट में लेके आना है तो लेफ्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसा अपना पहला था वैसा करना हो तो ऊपर की तरफ लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसा अपना पहला था उस प्रकार से उसी सेम जगह पे अपना नेम आ जाता है। अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या काम में आता है? किसी जो नाम लिखा हुआ है अपनी सेल में उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम में आता है। कैसे? क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक, जैसे ही अपन क्लिक करते हैं जो नेम लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब किस तरह से आपको उसकी डायरेक्शन सेट करनी है उस हिसाब से अपने को क्लिक कर देना है। अब देखिए ऊपर वाली जो हेडिंग उन सभी की डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो इनको सभी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उस हिसाब से सारी की सारी जितने भी ये सिलेक्ट किए हमने उस हिसाब से अपनी ये डायरेक्शन सेट हो जाती है। तो ये था अपना डायरेक्शन, जैसे अपने पहले था वैसे कर लेते हैं एक बार अंडू के। अगला ऑप्शन है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या काम में आता है? जैसे अपना ये नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए दोनों साइड जगह थोड़ी सी जगह रख रखी है, तो इनको एडजस्ट करने के लिए काम में ली जाती है। कैसे लेते हैं चलिए देखते हैं। सेल मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए
टॉप में और बॉटम में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन लेफ्ट और राइट में अपने को जगह दे रखी है। तो इनको अपने को, अगर यदि अपने को लेफ्ट में कोई भी जगह नहीं चाहिए, कुछ भी जगह नहीं चाहिए, तो अपने को क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को 0 कर देना है। 0 हो गया और ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड में कोई भी जगह नहीं है नेम की। अब देखिए यदि आपको जो पहले थे वर्ड्स अपने को लेफ्ट साइड में जगह चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वापस सेल मार्जिन पे ऊपर आएंगे। यहाँ पे 8 लिखा हुआ था, वो अपने उस साइज पे 8 साइज पे ले आते हैं और ओके कर देते हैं, वापस वैसी साइज हो जाती है। इसके जरिए अपन किसी भी कोई भी सेल की अपने मार्जिन चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। अब देखिए ये टेबल तो थोड़ी छोटी है, अगर आपके पास हो कोई बड़ी टेबल 2-3 पेज में, उसके लिए अपने यदि आपके पास एक हेडिंग है, उस हेडिंग को हर पेज पे बार बार रिपीट कराना हो, तब अपन रिपीट हेडर रो का यूज में लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यही काम में आता है, अपनी जो हेडिंग है उसको रिपीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या काम में आते हैं, जो अपनी टेबल है इनको कन्वर्ट करना हो, अभी तो अपने टेबल में कन्वर्ट है, अगर अपने को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, कोमाज में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये कोमाज में हो जाएंगे, और पैराग्राफ में क्लिक करना हो, पैराग्राफ में कन्वर्ट करना हो पैराग्राफ में हो जाएंगे। तो देखिए कोमाज के ऊपर अपन क्लिक कर लेते हैं और ओके करते हैं। जैसे अपन ओके करते हैं तो जो कॉलम और रो थे वो हट जाते हैं और उनकी जगह ये कोमा आ जाते हैं, जैसे आपका पहला था वैसे करने के लिए। अब देखिए जैसे अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, वो जो ऊपर 2 ऑप्शन थे, एक डिजाइन का और लेआउट का, वो हट चुके हैं। उसके लिए अपने अंडू करना पड़ेगा, तब अपनी टेबल वापस आएगी। इसी प्रकार अपन पैराग्राफ का भी यूज कर सकते हैं, ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गए हैं। अब देखिए अपने टेबल में कोई पैराग्राफ नहीं था, इसलिए सिर्फ ये नंबर दिखा रखे हैं। जो सेल में जो वैल्यू थी उस हिसाब से वो ऊपर आ जाती है, उसके बाद एंटर का यूज करके अगली वैल्यू नीचे की तरफ आ जाती है। वापस अंडू कर लेते हैं, अपनी टेबल ले आते हैं, वापस आते हैं लेआउट के अंदर, और अगला ऑप्शन है फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब जो हमने टेबल बना रखी है, इसके पीछे लास्ट में देखिए जो टोटल है, इसमें टोटल नहीं निकला हुआ है, तो ये अपने टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला ऑप्शन काम में लिया जाता है। जैसे अमित है, इस अमित के टोटल निकालना हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सभी के टोटल निकालने हैं, ऐड करना हो, तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला के ऊपर आएंगे। यहां पे देखिए इक्वल सम लेफ्ट लिखा हुआ है। लेफ्ट का मतलब है यदि आप जिस कॉलम में आप वैल्यू निकाल रहे हो, उससे लेफ्ट साइड में यदि आपको वैल्यू निकालनी है तो अपन इस कोष्टक में लेफ्ट लिखेंगे। ऊपर की साइड चाहिए तो अबव लिखेंगे। राइट साइड की जितनी वैल्यू निकालनी है तो वो राइट में लिखेंगे, और नीचे की तरफ अगर यदि जो भी वैल्यू निकालनी है तो बिलो लिखेंगे। तो अपनी लेफ्ट साइड से वैल्यू निकालनी है तो ओके करेंगे, लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो निकल जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नीचे वाला ऑप्शन है, ये आमतौर पे अपने वर्ड के अंदर कोई भी फॉर्मूले यूज में नहीं लेते हैं, ये एक्सेल में लिए जाते हैं। अगर इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़े तभी अपन इनका यूज में लेते हैं। वापस आते हैं, ये जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे नीचे की तरफ फॉर्मूले हैं, ये यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर अपने को जो राकेश है इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू का मतलब है यदि आपको इनमें देखना है कि कौन सी सबसे ज्यादा नंबर ढूंढना है अपने को, वो ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अपने वो सम की जगह मैक्स टाइप कर देंगे। किस साइड से निकालने हैं, लेफ्ट से निकालने हैं, तो आगे कोष्टक के अंदर अपन लेफ्ट टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू है 85 वो शो हो जाती है। तो साथियों ये थे जो टेबल के अंदर जो लेआउट टैब थी उसके कुछ एक ऑप्शन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर डिजाइन वाले जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में यदि आपको जानना है तो जो पीछे वाली है जो पार्ट फर्स्ट है टेबल का वो आप जरूर देखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।